अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज हम कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर डोमेन एंड रेंज वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप थॉमस कैलकुलस की 9th 11th 12th 13 एडिशन में से कोई भी एडिशन पढ़ रहे हैं तो आपको डोमेन एंड रेंज पढ़नी पड़ेगी और सब के अंदर ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो सबसे पहले हमें डोमेन और रेंज पढ़ने के लिए हमें दो कवानीन को समझना पड़ता है। सबसे पहला है क्लोज इंटरवल, कि जो इंटरवल क्लोज होता है वो क्या होता है, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। आपने जब क्लोज इंटरवल पढ़ना है तो उसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। कैसे? अगर मैं कोई भी दो वैल्यू लूँ 2 एंड 5, इधर मैं क्लोज इंटरवल लगा देता हूँ तो इसका क्या मतलब है, 2 एंड 5 आर नॉट इंक्लूड, मतलब 2 और 5 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि इसके दरमियान में कोई भी दो इनसे आ सके, मतलब 2.1 2.2 3 4 उनको हम डिनोट कर सकते हैं, लेकिन 2 और 5 डिनोट नहीं होगा। ये तो हो गया इसका फर्स्ट कवानीन। इसके बाद आ जाता है दूसरा कवानीन। दूसरा कवानीन इसका क्या है, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल को हम बड़ी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देना है। इसका क्या मतलब होगा, अगर मैं 2 और 5 पे लगा दूं ओपन इंटरवल तो इसका मतलब है मेरा फंक्शन 2 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पर ख़त्म हो रहा है। तो हमने लिख देना है 2 एंड 5 आर इंक्लूड। ये तो हो गए इसके कवानीन। अब हम इसे क्वेश्चन के अंदर भी रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि हम क्वेश्चन के अंदर हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सबसे पहले हमने डोमेन फाइंड करनी होती है, फिर रेंज। तो डोमेन इसकी क्या हो सकती है, ये देखें। अगर मैं इसके अंदर 0 पुट करूं वो भी पुट हो रहा है, अगर मैं नेगेटिव पुट करूं वो भी हिंसे पुट हो रहे हैं। हमने डोमेन का मकसद ही ये है कि हम कौन कौन से हिंसे इसके अंदर पुट कर सकते हैं। आप नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं और पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं। तो सिंपली आपने इसकी डोमेन क्या लिख देनी है, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये देखें कि नेगेटिव इन्फिनिटी भी नहीं इंक्लूड कर रहा है और इन्फिनिटी भी नहीं इंक्लूड कर रहा है, तो आपने इस दोनों पर क्लोज इंटरवल लगा देना है। अब आ जाती है इसकी रेंज। तो रेंज आपने कैसे फाइंड करनी है वो भी हम देख लेते हैं। रेंज फाइंड करने के लिए आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगी। कैसे? मिसाल के तौर पर हमने कहा था ना, हम नेगेटिव हिंसा भी पुट कर सकते हैं और पॉजिटिव हिंसा भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप 0 पुट करें। आप 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। अगर मैं 1 पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये क्या 2 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं 2 पुट करके देखूं तो क्या आंसर आएगा, 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 5 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं नेगेटिव 1 पुट करके देखता हूँ, अब पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हमारा किस तरफ जा रहा है। नेगेटिव 1 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव 1 नहीं होता है ना, 2 ही आ जाएगा ना। और अगर मैं नेगेटिव 2 पर पुट करके देखूँ, 1 प्लस नेगेटिव 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। मीन की जो इसकी डोमेन है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव हिंसा भी पुट करें तो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी हमारे पास, रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, और किसकी तरफ जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, मतलब आज पॉजिटिव ही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 1 से तो वो ओपन होगी और इन्फिनिटी पर क्या होगी, क्लोज होगी। इस तरीके से आपने ओपन एंड क्लोज इंटरवल का हर क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, आपको डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू मैंने लिख ली है। आप देख सकते हैं कि अंडर रूट एक्स, अंडर रूट के अंदर आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी वैल्यू हो तो वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर -1 लिखूं तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन के अंडर रूट के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लिख सकते, तो इसकी डोमेन क्या से स्टार्ट होगी, 0 तो लिख सकते हैं ना, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, आप कैलकुलेटर से लिख सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी, फिर डोमेन सिंपली कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। मतलब नेगेटिव नंबर तो हम पुट ही नहीं कर सकते इसके अंदर,
तो ज़ीरो से ओपन होगी और इन्फिनिटी पर क्लोज होगी। ये होगी इसकी डोमेन। और अब हम इसकी फाइंड करते हैं रेंज। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यू पुट कर देखना पड़ता है। अगर हम इसके अंदर ज़ीरो पुट करें, एफ ऑफ एक्स की जगह ज़ीरो पुट करें, तो क्या इसका आंसर आएगा 1। ज़ीरो का अंडर रूट ज़ीरो ही होता है, आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना। और जब हम पॉजिटिव 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 का अंडर रूट 1 ही, तो आंसर फिर ज़ीरो आ जाएगा। और अगर मैं इसके अंदर 2 पुट करता हूँ तो 1 माइनस 2 का अंडर रूट होता है 1.4142 होता है। इसका अंडर रूट आप कैलकुलेटर से करके देख लेना। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव 0.4142। अगर मैं 4 पुट करता हूँ, 4 पुट कर लें, आप 3 पुट कर लें, कोई मसला नहीं है आपको। 4 पुट करता हूँ क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर ही लेना है, हमने डोमेन के हिसाब से चलना होता है। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 आ जाएगा, नेगेटिव 1 आ गया। मीन इसका आंसर किसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन की डोमेन रेंज के लिए, डोमेन को जब हमने ज़ीरो पुट किया तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी थी, 1 से ओपन होगा और किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो आप छोटी वैल्यू हमेशा जो लिखते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं। अगर आप ऐसे भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है। आप देख सकते हैं 1 से ओपन हो रहा है और नेगेटिव इन्फिनिटी पर क्लोज हो रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटी वैल्यू पहले और बड़ी वैल्यू बाद में। 1 से ओपन था और 0 में क्लोज था। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी लिख दें, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट टी। तो अंडर रूट टी के अंदर हम नेगेटिव नंबर तो नहीं ना लिख सकते, हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा है। तो मीन इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर ही लिखेंगे। तो इसकी डोमेन कहाँ से स्टार्ट होगी, अगर इसके अंदर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो इसका आंसर का आ जाएगा इन्फिनिटी। तो इसकी डोमेन ज़रा सी चेंज होगी। इसकी डोमेन अब 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी पर जाएगी। मीन 0 से ओपन होगी और इन्फिनिटी पर क्लोज होगी। अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर रेंज फाइंड करने के लिए। रेंज करने के लिए हमें सबसे पहले वैल्यू पुट करके देखना पड़ती हैं। अगर 1 ओवर 0 पुट करूँ, 0 का अंडर रूट 0 ही आएगा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। जब भी 0 किसी भी हिस्से पर तकसीम आता है तो इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, 1 का अंडर रूट 1 ही आ जाएगा, तो इसका आंसर भी 1 ही आ जाएगा। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 1 ओवर 2 अंडर रूट आ जाएगा और ये आ जाएगा 1.4142 के बराबर। और इसकी अगर मैं वैल्यू देखें तो हमारे पास आंसर आता है 0.707। और एफ ऑफ 3 अगर मैं अंडर रूट 3 को लिखूँ 1/7.74 के बराबर आ जाएगा। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर हम आप देख सकते हैं, हमारा आंसर जो आ रहा है वो 0 को बिलोंग कर रहा है। तो जो इसकी रेंज होगी वो कैसे हम लिख सकते हैं, इसकी जो रेंज होगी हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे कि जो हमारी कोई भी हिस्सा, अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 4 भी पुट करके देख लेते हैं। 1 ओवर 4 अंडर रूट 4 किसके बराबर होता है, 2 के, 0.5 के बराबर आ गया। हमारा आंसर किसको बिलोंग कर रहा है, 0 को बिलोंग कर रहा है। आपने इसकी रेंज ध्यान से समझनी है कि हम कोई भी हिस्सा अगर बड़ा बड़ा पुट करते जाएं तो हमारा आंसर 0.0 समथिंग आता जाएगा, तो इसका आंसर बदलता जाएगा। इधर 0.7 होगा, सॉरी। तो मीन इसकी जो डोमेन है वो दोनों साइड से ओपन ही होगी। कैसे, 0 से ओपन होगी और आंसर किसकी तरफ जा रहा है, हमने 0 पुट किया था तो आंसर क्या आया था, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इन्फिनिटी बड़ा हिस्सा है इसलिए बाद में लिखा है। 0 से तो वो ओपन होगी और इन्फिनिटी पर क्लोज होगी। ये होगी इसकी रेंज। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता है। इसकी डोमेन तो वही बन जाएगी क्योंकि हम अंडर रूट के अंदर आपको पता है नेगेटिव नंबर तो पुट नहीं कर सकते, हमने विद रिस्पेक्ट टू टी देखना है ना। अब एक्स तो नहीं ना है तो हम नेगेटिव नंबर नहीं पुट कर सकते हैं, तो 0 तो पुट कर ही सकते हैं ना, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है। और पॉजिटिव नंबर वाले हिस्से ही पुट कर सकते हैं।
ज़ीरो से ओपन और इन्फिनिटी पर क्लोज। अब हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। रेंज फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हमें वैल्यू पुट करके देखना पड़ती है। अगर मैं एफ ऑफ ज़ीरो पुट करूं तो 1 प्लस ज़ीरो आ जाएगा, अंडर रूट ज़ीरो का अंडर रूट ज़ीरो ही, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1। अगर मैं 2 पुट करके देखता हूँ तो 1 प्लस 2 का अंडर रूट कितना होता है, 1 प्लस 1.4142 के बराबर होगा इसका अंडर रूट, मीन 0 पॉइंट कुछ आंस इसका आ जाएगा समथिंग। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो इसका आंस भी क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 अंडर रूट। आप देख सकते हैं कि इसका आंस भी 0 से समथिंग आता जाएगा। अगर मैं 4 पुट करूँ तो 1 प्लस 4 अंडर रूट, 1 प्लस 3 हो जाएगा और 0.3333, मीन इसका आंस कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 0 और 1 के दरमियान बिलोंग कर रहा है। तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी हमारे पास, रेंज हमारे पास बनेगी 0, पहले तो हमारा आंस क्या आया था, 1 आया था ना, तो हम 1 डिनोट करेंगे। और कहाँ तक हमारी रेंज आ रही है, 0 0 से। पिछले आंस में इन्फिनिटी आ गया था ना जब हमने 0 पुट किया था, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। और आंस हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, 0 को। 0 छोटा है, 1 से पहले लिख लेंगे। आप देख सकते हैं कि 1 से तो वो ओपन हुई और 0 पर वो क्लोज हो रही है। क्यों क्लोज हो रही है कि प्रॉपर 0 आंस नहीं आ रहा, इस तरीके से 0 से बड़ा आंस आ रहा है। कैसे, 0.1 0.2 0.3 इस तरीके से आंस आ रहा है, लेकिन 0 नहीं आ रहा। इस तरीके से हमने क्लोज इंटरवल लगाया। क्लोज इंटरवल के अंदर हमने पढ़ा था कि हम 0 नहीं जो हिस्सा हम लगाएंगे वो इंक्लूड नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ज़रा सा मुख्तलिफ है इनसे। कैसे मुख्तलिफ है हम वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डोमेन के अंदर इसका आंस 0 आ रहा है। कैसे 0 आएगा, अगर मैं 2 पुट करता हूँ जी के साथ, अब अंडर रूट जो है वो दोनों वैल्यू के ऊपर है, एक के ऊपर नहीं है। अदरवाइज 4 क्वेश्चन में हमने पढ़ा था सिर्फ टी के ऊपर अंडर रूट था, हम नेगेटिव नंबर पुट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर पुट कर सकते हैं। तो इसका आंस 0 भी नहीं आना चाहिए। अगर हम कोई भी हिस्सा पुट करें डोमेन रेंज के अंदर तो इसका आंस डोमेन के अंदर 0 नहीं आना चाहिए। अगर हम 2 का स्केयर लेते हैं वो भी 4 नेगेटिव हो जाएगा तो 0 आंस आ जाएगा। कैसे, अगर मैं इधर 2 लेता हूँ 4 माइनस जे 2 का स्केयर बन जाएगा। 2 का स्केयर कितना होता है, 4, और आंस 0 आ जाएगा। इसके अंदर हम नेगेटिव भी ले सकते हैं क्योंकि ये होल स्केयर है, दोनों का स्केयर इकट्ठा है, विद रिस्पेक्ट टू जी का स्केयर अकेला नहीं है। तो इसके अंदर हम नेगेटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं। तो नेगेटिव 2 पुट करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो आंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंस भी आप देख सकते हैं कि 0 आ रहा है। तो इसकी डोमेन आपने लिख देनी है 2 पर ही क्लोज हो रही है और 2 पर ही ओपन हो रही है। कैसे, 2 हिंसा बड़ा है और नेगेटिव 2 छोटा है। यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल और यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल, मतलब नेगेटिव 2 तो इन्वॉल्व नहीं होगा, नेगेटिव 2 से छोटा 1 होगा, 0 होगा, और पॉजिटिव 1 होगा, और नेगेटिव 1 भी इंक्लूड होगा, लेकिन नेगेटिव 2 एंड नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 इंक्लूड नहीं होगा। कैसे, जब मैं इसकी रेंज फाइंड करूँगा तभी आपको क्वेश्चन की समझ आएगी। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा। मैं ज़रा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 4 माइनस 1 3 के अंडर रूट के बराबर आ जाएगा। 3 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, 1.7174 के बराबर होता है। अगर मैं इधर 2 पुट करता हूँ, अगर इधर मैं नेगेटिव 1 पुट करता हूँ, 2 तो हम नहीं ना पुट कर सकते, हमने डोमेन और रेंज के हिसाब से चलना है। नेगेटिव 2 पुट करूँगा, नेगेटिव 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 के बराबर आ जाएगा ना, तो अंडर रूट 3 के बराबर आ गया। मीन इसका आंस किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 0 पर आंस आ जाएगा, और अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो इसका आंस 0 आ जाएगा। हम इसके डोमेन कैसे लिख सकते हैं, इसके अंदर हम 0 भी पुट कर सकते हैं ना, तो इसके अंदर हम 0.5 भी पुट कर सकते हैं, 0.6 भी पुट कर सकते हैं, ना ही नेगेटिव 2 पुट कर सकते हैं और ना ही पॉजिटिव 2
पुट कर सकते हैं। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो बहुत ही लॉजिकली तरीके से बनेगी। कैसे, हम अभी इसको देखते हैं। मिसाल के तौर पर जो इसकी रेंज बनेगी, आपका जो हाईएस्ट आंस आपने जब इसके अंदर 0 पुट किया था तो इसका आंस क्या आया था हमारे पास, 2 आया था ना। और जब आपने 1 पुट किया तो √3 1.71 से बिलोंग करता है ना, √1.71 से बिलोंग करता है। अगर आप 0.5 भी तो पुट कर सकते हैं ना इसके अंदर। तो इसका आंस कुछ हम इस तरीके से लिखेंगे कि इसका आंस 0 से ही ओपन हो रहा है। मैक्सिमम आंस कितना आया था, 2 आया था ना जब आपने 0 पुट किया था। और इसका आंस 0 से शुरू होगा और 2 पर ही क्लोज होगा, ओपन होगा। मतलब 2 पर ओपन हो रहा है और 0 पर भी ओपन होगा। ये इस तरीके से इसकी रेंज बनेगी। क्योंकि जब आप 3 पुट करते हैं तो 1.71 इसका आंसर आता है, लेकिन आप जब 0.5 और 1.5 भी तो पुट कर सकते हैं ना। वो तो हमने लॉजिकली तरीके से नहीं पुट किए, तो इसकी आंसर आपने जो रेंज होगी वो ऐसे ही लिखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन फिर समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी मेन भी कुछ उसी तरीके से बन रही है। 2 और -2 आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसका आंसर 0 आ रहा है। तो मेन इसकी जो डोमेन है वो भी वही बन जाएगी। 2 और -2 छोटा है तो हम पहले लिख लेंगे, दोनों पर ही क्लोज इंटरवल आएगा। तो इसके बाद हमने रेंज फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यू पुट करके देखना पड़ता है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो अगर हम g(0) पुट करेंगे, g के हिसाब से चल रहे हैं ना हम अब, तो आप देख सकते हैं कि 4 - 0 कितना आंसर आएगा, 1 अब 4 बच जाएगा ना। 0 आप 4 में से निकालें तो 1/2 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.5। और अगर हम 1 पुट करते हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो ये इसका कितना आंसर बच जाएगा, 1/3 अंडर रूट बच जाएगा ना, यही बचेगा ना हमारे पास। इसके बाद आप -1 पुट करके देखेंगे। इसके अलावा 1/4 - 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 ही होगा ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 -1 आ जाएगा। तो 1/3 अंडर रूट। जब आप 1/3 अंडर रूट को पुट करते हैं तो इसका आंसर 0.7 कुछ आता है। आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। अगर मैं कैलकुलेटर से अभी कर लेता हूँ, 0.57 आ जाएगा और 0.57। तो मीन इसका आंसर किस हिस्से तक बिलोंग कर रहा है, 0.5 बड़ा है या 0.57। तो अप्रोक्सीमेटली 0.57 बड़ा है 0.5 से। तो इसका आंसर किस हद तक बिलोंग कर रहा है, 1/2 को बिलोंग करते हुए 0.5 को बिलोंग कर रहा है। लेकिन आंसर किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। कैसे, जब भी मैं इसके अंदर 2 पुट करूँगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 4 - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 1/4 - 4 इज इक्वल टू 1/0 का अंडर रूट 0 ही। तो इसका आंसर इन्फिनिटी को बिलोंग करेगा। इसकी जो डोमेन है उसमें थोड़ी से कन्फ्यूजन होगी। वो कैसे, जब हम इसके अंदर +2 पुट करते हैं तो इसकी डोमेन क्या बन जाती है, ओपन इंटरवल। क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है और इन्फिनिटी पर क्लोज कर रहा है। इसकी डोमेन इस तरीके से बनेगी, सॉरी मैंने क्लोज इंटरवल लगा दिया, इधर ओपन इंटरवल आना है क्योंकि इसका आंसर इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहा है। क्योंकि 1/0 बन जाएगा, 1/0 किसको बिलोंग करता है, इन्फिनिटी को। तो आप इसके अंदर 2 भी पुट कर सकते हैं और -2 भी। आपको पता है जब आप -2 पुट करेंगे तो फिर भी इसका आंसर क्या आएगा, 1/0 ही बचेगा ना। तो वो भी इन्फिनिटी पर बिलोंग करेगा। तो इसकी जो रेंज होगी, इधर से ही गड़बड़ी हो जाती है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपने देख लेना है कि 1/0 तो इन्फिनिटी को बिलोंग करता है, तो इसके ऊपर क्लोज इंटरवल नहीं लगेंगे बल्कि ओपन इंटरवल लगेंगे। और इसके अंदर हम 2 पुट करेंगे और -2 भी पुट कर सकते हैं। ओपन इंटरवल के अंदर हमने पढ़ा था ना, जो दोनों वैल्यू होती हैं वो दोनों ही इंक्लूड होती हैं। तो क्या बनेगा, एक तो इन्फिनिटी तक हमारा आंसर चले गया, और दूसरा आप देख सकते हैं कि हमारी जो सबसे छोटी वैल्यू आई थी वो कौन सी थी, 0.5।
और ये 0.57 तो बड़ा था। 0.5 किस हिस्से पर बिलोंग कर रही थी, हम पॉइंट वाला हिस्सा अप्रोक्सीमेटली नहीं लिखते, वो 1/2 को बिलोंग कर रही थी। तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी, 1/2 और इन्फिनिटी। 1/2 क्या हो जाएगा हमारे ओपन इंटरवल हो जाएगा, और इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। तो इस तरीके से इसकी डोमेन एंड रेंज को फाइंड करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।